व्हाट इज़ अप। सो देखो, इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। हम सारे कुछ हद तक सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने एक इमेज मेंटेन कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू, मैं भी कर रहा था अंटिल आई स्टार्टेड दिस होल थिंग। कंटेंट क्रिएशन कह लो तुम इस चीज़ को, मैं खुद भी था। अब तुम बोलोगे कि मैं डेलिबरेटली नहीं करता हूँ या मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, फालतू की ऐसी लंबी लंबी फेंक देते हैं। चलो ठीक है, तुमने नहीं बोला होगा, इट्स ओके, बट दैट डज नॉट डिस्प्रूव द फैक्ट कि तुम अपनी इमेज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। तुम जैसे भी पले बड़े हो, जिनके साथ भी उठे बैठे हो, कुछ चीज़ें तुम्हें सोसाइटी ने बोली, दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, कुछ चीज़ें तुमने उनको बताई, अपनी शेयर करी। अब इस टाइम पर तुम्हारे पास एक कलेक्टिव सम ऑफ जजमेंट है, और तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने इस जजमेंट के बाहर पैर रखा तो तुम्हें कैसे परसीव करा जाएगा। और ये बात फैक्ट है, क्योंकि ये बात मैंने हर एक इंसान में देखी है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में जो इस चीज़ का शिकार ना हो। और अगर मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में हर कोई इसका शिकार है, तो फिर तुम भी इसके शिकार हो और तुम हमेशा रहोगे। मेरे अलावा मैंने किसी को नहीं देखा, मेरे आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है ऐसा। एंड इन फैक्ट तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ, मतलब गॉसिप टाइप की, जो तुम कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हो ना, वो भी नहीं है ऐसे। कितने ऐसे मैं बंदों को जानता हूँ जो कि मेरे दोस्त बने इस पूरी जर्नी में, जो कि खुद कहते हैं कि भाई मैं ना इंस्टा पर पेज बनाने से डर रहा हूँ, या फिर यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी बिकॉज लोग ना देख ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, विच इज़ क्वेश्चनेबल। आई मीन तुम तो क्रिएटर हो ना, लोग तुम्हें देख के लोग तुमसे सीखते हैं। एंड थस आई से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने आप को इस चीज़ से फ्री कर लो जितना जल्दी हो पाए, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो ये तुम्हारी ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में हैम्पर करेगा। बिकॉज अगर तुमने आज खुद से नहीं करा तो कल को लाइफ तुमसे करवा देगी। तुम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े होगे जहाँ पर तुम्हें दिखेगा कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड हर किसी ने तुम्हें बिट्रे कर दिया है ऑलरेडी, बिकॉज लोग कर देते हैं। मैं मानता हूँ अब तुम्हें लगेगा कि यार तो बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक माइंडसेट है तेरा, इसको आई थिंक सिनिसिज्म या कुछ बोलते हैं, कि लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से ही तुमसे बातचीत रखते हैं या तुम्हें कॉन्टैक्ट में रखते हैं। बट आई बिलीव दैट इज़ ट्रू। अनटिल अनलेस तुम कोई पर्पस सॉल्व कर पा रहे हो किसी की लाइफ में, फिर चाहे वो उसको अपना टाइम देने का पर्पस ही क्यों ना हो, वो तुम्हें अब तक अपने कॉन्टैक्ट में रखेगा। आफ्टर दैट विल कट यू ऑफ। एज सुन एज तुमने नोटिस करा होगा, तुम किसी फैमिली फंक्शन में गए हो, वहाँ पे तुम्हारे सारे कजन्स, भाई बहन, रिश्तेदार सारे आ रखे हैं, तुमने बहुत बकचोदी करी, बहुत फन करा, तो उस टाइम पर तुमने अपना टाइम इन्वेस्ट करा ना। नाउ जब तुम उस जगह से बाहर निकल के अपने घर आ चुके हो, अब तुम उतना टाइम इन्वेस्ट कर पा रहे हो वहाँ पे, उनके पास बकचोदी में नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी तुम्हें नहीं पूछते, डिस्टेंस आ जाता है। एंड देन फिर तुम दोबारा जाओगे, दोबारा सब कुछ होगा। मेक सेंस राइट? दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड है जो तुम मिस आउट कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू हेयर कि प्लीज़ प्लीज़ rid yourself of the societal judgment, of the fear of being judged, every single one of you, because इसका इतने अपसाइड्स हैं, तुम्हें अभी लगता होगा, एंड आई फील तुम नहीं कर पाओगे, नॉट अनलेस कि तुम्हें लोग बिल्कुल अकेला छोड़ दे मेरी तरह, बिकॉज आई वॉज अलोन, लाइक हद अलोन एट अ पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जहाँ पर आई हैड नो बडी अराउंड मी, नो फ्रेंड्स, नो नथिंग, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था। एंड थस मेरे को ना एक बहुत ही चिड़न सी मच गई सोसाइटी से कि इन लोगों ने बचपन से मेरे को दबाया, ऊंची आवाज़ में बात करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, कंट्रोल करो इसको, ये करो। दोस्तों ने भी कि यार तू तो ऐसा सा हो गया है, तू इस तरीके से अपनी ईगो को सेटिस्फाई करता है, सब ने दबाया। एंड उसके बाद आज जब मैं सफ़र कर रहा हूँ, जब मैं थोड़ा हम्बल हो चुका हूँ, हाथ जोड़ के घूम रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे को एक्सेप्ट कर लो, उस टाइम पर हर किसी ने मेरी गांड पे लात मार दी। एंड बिकॉज ऑफ दैट चिढ़न मैंने ये चीज़ चालू करी, बिकॉज मैं किलस चुका था। एंड उसके बाद से मैं इतना नार्सिसिस्टिक हो गया था कि मेरे से नीचे है हर आदमी, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, हर इंसान चूतिया, बट मैं ही एक ठीक आदमी हूँ। ये मेरा पूरा माइंडसेट था, एंड हेंस आई स्टार्टेड दिस। एंड तब से लेके आज तक, फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड, अब तो जो जितने भी मेरे दोस्त थे, जो लोग शायद से इस बात को लेकर साइलेंट थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो लोग भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी मेरे से बोल रहे हैं भाई कैसे करा, क्यों करा, बढ़िया कर रहा है। एंड मेजॉरिटी दोस्तों ने सपोर्ट ही करा था मेरे को, बिकॉज मैंने नए दोस्त बना लिए थे। जितने मेरे पुराने स्कूल टाइम के दोस्त हैं ना, तो अगर उनसे पूछोगे ना दिवेश क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, या तो बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर वो ये बोलेंगे कि यार चूतिया पागल है, मतलब स्ट्रेट अप वो उनको हेट ही है। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर स्कूल एंडेड मैंने न्यू फ्रेंड्स बना लिए थे, बहुत सारे, 20-25। तो उन सब ने सपोर्ट ही करा, बिकॉज उन्होंने मेरे को पहली बार देखा है, मैं पला बड़ा नहीं हूँ, दे डोंट हैव एनी जजमेंट्स अबाउट मी, कुछ बीट्स एंड पीसेस कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई बैक पीछे का कुछ इन्फो है ही नहीं। एंड थस दैट होल थिंग हेल्प्ड मी। बट आज के टाइम पर तो मेरे स्कूल वाले भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड फुल सर्कल मोमेंट है, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, सब साथ में थे, देन फिर मैन टू डिसरिस्पेक्ट है, जो भी करा, आई जस्ट स्टार्टेड बीइंग माई सेल्फ, देन दे लेफ्ट मी, देन नाउ दे ट्राइंग टू कम बैक। बट आई डोंट गिव अ फक, मैं किसी को रखता नहीं अपने आसपास, बिकॉज व्हेन आई नीडेड यू वर नॉट देयर।
जितनी जल्दी तुम मेरी सेम रियलाइजेशन पे पहुंच जाओगे उतनी जल्दी तुम भी सेम अपसाइड एक्सपीरियंस कर पाओगे। बिकॉज चलो दोस्तों और यारी वारी का तो सब कुछ साइड करो, सोसाइटी को साइड करो एक बार को, तुम्हें अलग से भी लोग इतने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, मतलब तुम्हारा दिन सा बन जाएगा। हाँ हेट मिलती है बट दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉइन। तुम उस हेट को इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज ये कौन है हेट देने वाले लोग? क्या तुम इसको वायरल जानते हो जिसने हेट कमेंट तुम्हारे वीडियो पे लिखा है अभी? नहीं, यू डोंट, राइट? दैट पर्सन डज नॉट मैटर्स, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एंड हेंस इग्नोर देम। हेट है इसका पार्ट, बट आई डोंट केयर ऑनेस्टली बिकॉज आई डोंट नो यू। बट जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, कितनी चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लाइक आई डिड नॉट न्यू कि मैं तो डिसेंट लुकिंग हूँ, मुझे लगा था मैं बहुत ही बिलो एवरेज हूँ। आई मीन दैट्स द होल रीज़न ना व्हाई आई एम अलोन। मैं इतना अकेला क्यों हूँ? मैं अपनी मर्जी से तो नहीं हूँ, बिकॉज मैं लोगों को आंखों में खटकता हूँ। कुछ तो रीजनों का मैं खटकता हूँ लोगों की आंखों में, तो आई थॉट कि मैं दिखता ही गंदा हूँ। बट आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई हेयर, ऑन माई लुक्स. I get compliments on the way I talk. I get compliments on the videos I make, on the message I'm trying to convey. All of these things, on my discipline, and that in turn helps me in staying more disciplined. सिर्फ विन है, सिर्फ विन है, लन तो है ही नहीं इसमें, ओनली विनिंग ब्रो, ओनली अपसाइड्स। एंड इसको तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर मान लो तुम खुद का बिजनेस ट्राई कर रहे हो, कुछ खुद का बिल्ड कर रहे हो, यू नीड एन ऑडियंस, राइट? जिसको तुम वो चीज़ दिखा पाओ कि ये मेरा है, प्लीज़ इन्वेस्ट इन टू दिस, प्लीज़ सपोर्ट मी। वो ऑडियंस कहाँ से आएगी बड़े भाई? व्हाट डू यू थिंक? वो ऑडियंस यहीं से आती है, यहीं से खुद से स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़ती है। वाई इज़ एवरी सिंगल फाउंडर ट्राइंग टू मेक देयर ओन पर्सनल ब्रांड, ट्राइंग टू पोस्ट कॉन्टेंट? वाई? ये लोग बेवकूफ़ हैं? नहीं, बिकॉज दे नो कि दिस प्रेजेंस, दिस मैटर्स। हाँ तुम्हें देख के लगेगा क्रिंज है, क्रिंज है, क्रिंज है। अरे नहीं है भाई, अगर क्रिंज होता तो 8,000 करोड़ की कंपनी का मालिक थोड़ी कर रहा होता है काम। एंड हेंस rid yourself of जजमेंट एंड प्लीज बी फ्री। एंड इसको ख़त्म करो भाई, इसको चूज जाओ इस वेबसाइट को।